साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से ये अब तो, तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। करती नहीं मैं कुछ भी, करती नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, हर कदम 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 पर तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी करके ही एक इशारा। एहसान पे ये तेरा, एहसान पे ये तेरा एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरे करम से अब ये, तेरे करम से अब ये सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सलोनी, बहुत बढ़िया। थैंक यू प्रश्न। तो अब हम आते हैं एक और नई जर्नी पर। अब हम अधिकतर राम और हनुमान जी के बारे में और लक्ष्मण जी के बारे में बात करेंगे। ये रामायण सा सेगमेंट है हमारा। तो जब श्री रामचंद्र जी ने 31 वाण मारकर रावण को जमीन पर गिरा दिया था और रावण मरने वाला था, तो उस समय ये कहानी है। आप सबने इसकी कुछ कहानी सुनी हुई है। वो ये है कि श्री राम ने लक्ष्मण को बोला, भाई दुनिया का सबसे नीतिवान, राजनीति का गुरु, शक्ति और महान पंडित रावण जो है आज मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है, उससे जाकर थोड़ा ज्ञान लेकर आ जाओ। तो लक्ष्मण जी जो है वो जाते हैं, उसके सिर के पास खड़े होते हैं और बोलते हैं, मेरे भ्राता ने कहा है कि तुम मुझे ज्ञान दो। रावण कुछ नहीं बोलता। लक्ष्मण आ जाते हैं, गुस्से में बोलते हैं, भगवान श्री राम उसने कुछ नहीं बोला, बहुत घमंडी है। तो श्री राम ने पूछा कि भाई तुम कहाँ खड़े हुए थे? बोले मैं सिर के पास खड़ा हुआ था, मैंने जोर से आवाज में पूछा, उसे सुनाई भी दिया था। तो श्री राम बोले कि नहीं, आप ऐसा करो, पैर के पास जाके खड़े हो, हमें याचक की तरह ज्ञान मांगना चाहिए। तो ये कहानी यहां तक सबने सुनी है। अब इसके बाद एक्चुअल में क्या हुआ ये मैं बताता हूं। तो अब लक्ष्मण जी वापस गए, उन्होंने उसे प्रणाम किया और कहा, हे ज्ञानी महापंडित रावण, आज जब आप इस दुनिया से विदा हो रहे हैं तो मुझे ज्ञान दीजिए, आपके पास ज्ञान का भंडार है। तो रावण ने ये 3 बातें लक्ष्मण को बताई। पहली कि जो जीवन में सफलता की कुंजी है वो जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, यानी शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य जल्दी कर लेना चाहिए और अशुभ काम को टाल देना चाहिए।
मैं श्री राम को पहचान नहीं सका, इसलिए मेरी ये गत हुई। मैं उनकी शरण में पहले आ जाता तो मेरे साथ ये ना होता। रावण ने लक्ष्मण जी को दूसरी शिक्षा ये दी कि अपने प्रतिद्वंदी या अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो। मैं यह भूल कर गया कि मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना नष्ट कर दी। तो शत्रु को कभी छोटा मत समझो। तीसरी शिक्षा जो महापंडित रावण ने दी वो ये थी कि मैंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, पर तब ये कहा कि वानर और मनुष्य अगर मुझे मार सकें तो कोई बात नहीं। मैं ये भूल गया कि कोई तुच्छ नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। और जिन मनुष्य और वानर को मैं तुच्छ समझता था, उन्होंने मेरा वध कर दिया। तो ये तीन चीजें आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी उस समय हुआ करती थी। अब हम एक मजेदार कहानी पर चलेंगे, और यह है रामायण की लक्ष्मण जी की कहानी। तो जब भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या वापस आ गए तो अगस्त मुनि वहां पर मिलने आए। तो उन्होंने जिक्र किया कि आपका युद्ध कैसा रहा। तो भगवान राम ने बताया कि मैंने जो है बड़े बड़े इनको राक्षसों को मारा, रावण को, कुंभकर्ण को, लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत को मारा, तीकाय को मारा। तो बड़ा जो है हमारा सब युद्ध में हम विजयी हुए, आपका आशीर्वाद रहा। अगस्त मुनि बड़ी नम्रता से बोले भगवान, बेशक रावण और कुंभकर्ण बड़े प्रचंड वीर थे, पर सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ या इंद्रजीत ही था। अब भगवान थोड़े आश्चर्य में पड़ गए, बोले ये कैसे? तो बोले उसने अंतरिक्ष में खड़े होकर भगवान इंद्र से युद्ध किया, उसके बाद उन्हें बंदी बनाया और बंदी बनाकर लंका ले आया। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान में इंद्र को वापस मांगा, तभी वो जो है वापस छूट पाए, और लक्ष्मण ने उसका वध किया। तो इसलिए लक्ष्मण जो है बड़े महावीर हुए। राम की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। अगस्त मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रावण का वध से ज्यादा मेघनाथ का वध करना था? तो अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु इंद्रजीत को वरदान था कि जो 14 साल तक सोया ना हो, जिसने 14 साल तक किसी महिला का मुख ना देखा हो, और जिसने 14 साल तक भोजन ना किया हो, वही इंद्रजीत का वध कर सकता है। श्री राम बोले नहीं हो सकता। मैं वनवास काल में साथ में 14 साल तक नियम से लक्ष्मण को खाना, फल के अपने हिस्से देता था। मैं सीता एक कुटी में रहते थे, लक्ष्मण बराबर की कुटी में रहते थे, और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने सीता का मुंह ना देखा हो और 14 साल ना सोए हो? ये कैसे हो सकता है? अगस्त मुनि मुस्कुराए और बोले, ऐसा करते हैं, क्यों ना हम लक्ष्मण जी से ही पूछ लेते हैं। तो अब लक्ष्मण जी को बुलाया गया और कहा गया कि आप सच सच बताइए। प्रभु ने कहा कि हम तीनों 14 साल तक साथ में रहे, तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए तो खाए क्यों नहीं? और 14 साल तक सोए नहीं, ये हुआ कैसे? तो लक्ष्मण जी ने बोला कि भैया, जब हम भाभी को तलाशते तलाशते ऋष्यमुख पर्वत पर गए तो वहां पर सुग्रीव ने हमें भाभी के फेंके हुए सारे आभूषण दिखाए। उन आभूषणों में मैं केवल पैरों में पहने जाने वाली नुपुर ही पहचान सका, क्योंकि मैंने तो हमेशा भाभी के पैर ही देखे थे। और 14 वर्ष ना सोने के बारे में सुनिए कि माता और आप एक कुटिया में सोते थे, मैं बाहर पहरेदारी करता था। निद्रा देवी ने जब मुझे घेरने की कोशिश करी तो मैंने उनसे युद्ध किया। उन्होंने कहा कि तुम अपनी जगह किसी और को दो जो तुम्हारी जगह सो सके, तो मैंने उर्मिला का नाम दिया, तो मेरी जगह उर्मिला 14 साल सोई। इसके बाद निद्रा देवी ने कहा, पर मैं तुम्हें तब पकड़ूंगी जब तुम राम का राज्याभिषेक हो रहा होगा। तो उस दिन जब आपका राज्याभिषेक हो रहा था और मैं छत्र लेके खड़ा था, तब मैं सो गया और छत्र मुझसे गिर पड़ा। और 14 साल तक मैं भूखा कैसे रहा? इसकी कहानी यह है कि मैं जब फल फूल लाता था
आप उसके 3 हिस्से करते थे। आप एक हिस्सा मुझे देते थे और कहते थे लक्ष्मण तुम ये रख लो। आपने कभी फल खाने को कहा ही नहीं, तो मैं आपकी आज्ञा के बिना कैसे खाता। मैंने उन्हें संभाल के रख दिया। चित्रकूट की कुटिया में अभी भी वो फल रखे होंगे। तो प्रभु बोले कि ऐसा किया जाए, वो फल मंगाए जाएं और उनकी गिनती की जाए। तो जब गिनती की गई तो 7 दिन के फल नहीं मिले। तो भगवान बोले देखा लक्ष्मण, तुमने 7 दिन तो फल खाए थे। तो लक्ष्मण जी ने 7 दिन का हिसाब बताया। कहा देखिए प्रभु, एक दिन जब हमारे पिताश्री का स्वर्गवास हुआ तब उस दिन हम निराहारी रहे, हमने फल नहीं खाए। दूसरे दिन जब फिर दूसरा ये था कि जब हम सीता माता का हरण हुआ उस दिन हम लोग को भूख की सुध नहीं थी, तो हमने खाना नहीं खाया। तीसरे दिन जब हम समुद्र से रास्ता मांग रहे थे तो हम शिव की आराधना कर रहे थे और हमने उपवास रखा था, तो उस दिन हमने खाना नहीं खाया। जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंधे थे उस दिन हम में से किसी को भी खाने की सुध नहीं थी, तो हमने खाना नहीं खाया। पांचवा वो था जब इंद्रजीत ने मायावी सीता को काट दिया था और हम शोक में रहे, तो हमने किसी ने खाना नहीं खाया। छठवां दिन वो था जब रावण ने मुझे शक्ति मारी और मैं बेहोश पड़ा हुआ था और आप सब लोग परेशान थे, उस दिन हमने खाना नहीं खाया। और 7वां दिन जब रावण का वध हुआ तो हम सब इतनी खुशियां मना रहे थे कि हमें भोजन की सुधि नहीं थी। तो इस तरह से विश्वामित्र मुनि से मैंने एक और विद्या का ज्ञान लिया था कि मैं बिना आहार के कैसे जी सकता हूं, और उससे मैं अपनी भूख को नियंत्रित कर सका। ये सारा सुन के भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को फिर से गले से लगा लिया। अब एक मजेदार कहानी, ये कहानी मुझे सबसे अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगेगी। जब लंका पर विजय करके भगवान वापस लौटे तो उन्होंने राज्याभिषेक के बाद में सब लोगों को विदा किया, जैसे हमारे यहाँ शादियों में और अच्छे कामों में विदा किया जाता है। तो विभीषण, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, और हमने अभी कुछ दिनों पहले सर्वटे जी के साथ में रामायण करी थी, उसमें पढ़ा कि हनुमान जी भी साथ में चले गए। 10 कदम जाने के बाद हनुमान जी धीरे से बोले कि भगवान अकेले रह जाएंगे तो मैं वापस चला जाता हूँ, उनकी थोड़े दिन और सेवा करता हूँ। तो हनुमान जी भागकर वापस आ गए, किसी को पता भी नहीं चला कि वो गए कि नहीं गए। तो अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई कि ये हनुमान जी अभी तक क्यों नहीं गए। तो अब कहा गया कि इनको कैसे भेजा जाए, इनकी विदाई करना तो जरूरी है, इन्होंने इतना काम किया, इनकी विदाई करते हैं। तो सबसे पहले सीता माता की बारी आई। उनसे कहा गया कि आप ऐसा है हनुमान जी से कहिए कि हम उनकी विदाई करना चाहते हैं। सीता माता बोली मैं तो लंका में बिकल पड़ी थी, परेशान थी, एक एक पल जो है साल की तरह गुजर रहा था। वो हनुमान जी ही थे जो मेरे लिए प्रभु मुद्रिका लाए थे और मेरा धीरज बंधाया। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आए ही रघुबीरा। निश्चर मारी तो ही ले जय ही, तिहुपुर नारद जसु गए है। तो मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल ना बोलूंगी कि वो जो है अयोध्या छोड़कर चले जाए, आप किसी और से बुलवा लो। तो अब बारी आई लक्ष्मण जी की। तो लक्ष्मण जी बोले देखिए मैं तो लंका की रणभूमि में मृत पड़ा हुआ था, पूरा रामदल विलाप कर रहा था, और उस समय हनुमान जी ने ही मुझे बचाया। तो ये जो लक्ष्मण है आपके सामने, ये हनुमान का ही लक्ष्मण है, तो मैं तो कतई ना बोलूं, आप किसी और से बुलवा लीजिए।